बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद पटना में आरजेडी ने समीक्षा बैठक की और बैठक में लालू यादव और राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। बैठक में आरजेडी नेताओं ने चुनाव में हार की समीक्षा की। साथ ही तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता भी चुना गया। आरजेडी विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। समीक्षा बैठक नहीं, विधायक दल का नेता चुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसमें आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव, जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित वरिष्ठ नेता लोग भी थे। जो जीते थे वो थे और जो चुनाव लड़े थे वो थे। तो एक लाइन का प्रस्ताव पेश किया गया कि विधायक दल का नेता कौन होगा। तो विधायक दल का नेता का प्रस्ताव जो है वो तेजस्वी जी के लिए पेश किया गया। सर्वसम्मति से उसे पारित किया। सर, आखिरी सवाल सर, लालू जी भी पहुंचे थे, क्या कुछ आप लोग को मूल मंत्र भी दिया गया सर? नहीं, लालू जी ने पुरजोर तरीके से कहा कि पार्टी को तेजस्वी जी लेकर के आगे बढ़ने का काम करेंगे। पार्टी की सारी शक्ति तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है, वो नेतृत्व करेंगे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। देखिए रोहित, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी हार मिली और इसके बाद से लगातार समीक्षा बैठक भी की जा रही थी और लगातार हमने देखा है कि कई तरह का मंथन भी हुआ। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए आज जो बैठक बुलाई गई थी, राजद के तरफ से समीक्षा बैठक बुलाई गई थी बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद, और ये बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही थी, क्योंकि इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद नेतृत्व कर रहे थे और खुद इस बैठक में वो शामिल थे। साथ ही साथ राजद के कई जो वरिष्ठ नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात करें जो राजद के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जगदानंद सिंह, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ राबड़ी देवी भी मौजूद थे। और देखिए इस बैठक में सर्वसम्मति से आज तेजस्वी यादव को विरोधी दल का नेता चुना गया। वहीं अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से पार्टी को हार मिली, उन तमाम बिंदुओं पर आज इस समीक्षा बैठक में कहीं ना कहीं हार की समीक्षा भी की गई है कि किन किन कारणों से आखिर हार का सामना करना पड़ा। वहीं देखिए जब बैठक खत्म हुआ तो जो भी लोग बैठक में शामिल थे, जो राजद के नेता शामिल थे, जो राजद के वरिष्ठ नेता थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनसे हमने बातचीत करने की भी कोशिश की। तमाम जो राजद के नेता थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जनता का जो पूरा जनादेश था वो महागठबंधन के साथ था, हम लोगों के साथ था, लेकिन हम लोगों को सिस्टम के वजह से हारे हैं, सिस्टम के वजह से हम लोगों को हराया गया है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो ठिकरा है वो ईवीएम मशीन पर फोड़ा जाता है और इन लोगों का साफ कहना था कि ईवीएम के वजह से हम लोग चुनाव हार गए, क्योंकि ये जो चुनाव थे जो भी अधिकारी थे, अधिकारियों के द्वारा और ईवीएम के जरिए हम लोगों को चुनाव हारवाया गया। और साफ तौर पर यह भी कहना था कि पूरी तरीके से जो युवाओं की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें, पूरी तरीके से बिहार इस पर बदलाव के मूड में था और जो जनादेश था वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन जानबूझकर ईवीएम का दुरुपयोग करके हम लोगों को हरवाया गया। लेकिन हम लोग सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे, जो लड़ाई है वो हम लोगों की जारी रहेगी। लेकिन इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही था कि इस बैठक में सर्वसम्मति से तेजस्वी यादव को नेता विरोधी दल चुना गया है। वही देखिए जब बैठक खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव से भी बात करने की भी कोशिश की गई, लेकिन तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से अभी बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के चेहरे पर एक सिकन भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये उम्मीद बनाए हुए थे और ओवर कॉन्फिडेंस कहे तो तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन जिस तरीके से करारी हार देखने को मिला, राजद सिर्फ 25 सीट पर ही सिमट गई, 118 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। 143 सीटों पर राजद इस बार चुनावी मैदान में थी, महागठबंधन खेमे में। तो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को लेकर आज जो समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से विरोधी दल का नेता चुना गया और साथ ही साथ लालू यादव के द्वारा उन तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी थे या फिर जो हारे हुए प्रत्याशी थे जो चुनावी मैदान में गए थे, उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं लालू यादव ने मूल मंत्र भी दिया है। और लालू यादव ने बोला है कि ये चुनाव है, आते जाते रहता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। सड़क से लेकर सदन तक जो संघर्ष है वो हम लोगों का जारी रहेगा और मजबूती के साथ हम लोग इस बार फिर से चुनावी मैदान में
उतरेंगे। हालांकि ये स्पष्ट हुआ जो समीक्षा बैठक था उसमें कहीं ना कहीं हार की भी समीक्षा की गई है। चलिए बिल्कुल, और देखिए अब आरजेडी का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से वो रणनीति बनाकर विपक्ष की भूमिका में किस तरीके से वे नजर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रोहित, नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।